हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय वस्तु है भगवान नाम का महत्व, नाम जप का महत्व, नाम जप हम क्यों करें और नाम जप करने के फायदे क्या हैं, नाम जप करने की विधि विधान क्या है, क्या भगवान का नाम हम पवित्र अवस्था में स्नान आदि करके भगवान के सामने मंदिर आदि में बैठ करके ही नाम जप ले सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, तभी हमें नाम जप का फायदा मिलेगा। इस प्रकार की तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ जनमानस के बीच विद्यमान हैं और विशेषकर कलयुग में तो आपको बहुतायत में लोग मिलेंगे जो आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि नाम जप करने से, भगवान का नाम लेने से मुख से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? लोग कहते हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कहते हैं लोग कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी कई युग बीत गए, कई समय बीत गए, कई वर्ष बीत गए, कई जन्म बीत गए माला फेरते फेरते, लेकिन मन का जो फेर है, मन का जो भ्रम है, मन का जो द्वंद्व है, मन का जो संघर्ष है, मन का जो संसार के प्रति आसक्ति लगाव है, वह गया नहीं। किसका? माला फेरने वाले का, हमारे आप जैसे लोगों का। और फिर कहते हैं कि कर का मन का, यानी हाथ में जो माला लेके फेर रहे हैं, कर का मन का, हाथ का जो मन का है उसको हटा दीजिए, उसे फेंक दीजिए और मन रूपी मन से, मन रूपी मनका से भगवान के नाम का सुमिरन करिए। यह उन लोगों का कहना है जो तथाकथित नाम जप के विरुद्ध हैं, जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, नहीं करना चाहते, या जिनका मन भगवान के नाम में नहीं लगता, उन लोगों का ये तर्क है। यह तर्क कुछ समय तक, कुछ सही, कुछ सीमा तक हम सही भी मान सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का यह मत है कि कर का मन का डार की, मन का फेर, आपके लिए हमारा सुझाव है कि जब कभी भी आप नाम जप का प्रारंभ करेंगे तो आपको कर का मन का से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। कर का मन का हाथ में लिए गए माला के द्वारा हरे राम हरे कृष्णा करते 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 ही आपका मन जो है, मन रूपी मन का फिरने लगेगा। आपकी सांसों में, प्रत्येक सांस में भगवान का नाम स्मरण होने लगेगा। लेकिन वह तब होगा जब आप नाम जप रूपी क्लास में एमए की डिग्री, पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर लेंगे, तब होगा। प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को, सांसारिक व्यक्ति को जिस प्रकार से कक्षा 1 से या KG 1-2 से शिक्षा प्रारंभ करके ही हमें क्रमशः हाई स्कूल, इंटर, BA, MA, PhD करते हैं, कोई व्यक्ति डायरेक्ट PhD, डायरेक्ट MA नहीं कर सकता, उसी प्रकार से इस नाम जप रूपी इस आध्यात्मिक क्लास में आपको जब भी आप शुरुआत करेंगे तो आपको कर का मन का, यानी हाथ की माला से ही भगवान के नाम के जप रूपी क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा और फिर वहाँ जप करते करते अभ्यास के द्वारा आप नाम जप रूपी MA की डिग्री, PhD की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में फिर आपका मन रूपी मन का, आपका मन रूपी माला आपका भगवान के नाम का हर सांस में सुमिरन करने लगेगा। लेकिन यह प्रारंभिक अवस्था नहीं, यह चरम अवस्था है, अंतिम अवस्था है आध्यात्मिक उपलब्धि का, आध्यात्मिक सीढ़ी का, आध्यात्मिक सोपान का। तो उनके लिए है कि मेरे मित्रों, जब भी आप प्रारंभ करेंगे, भगवान के नाम का जप करना चाहेंगे तो आपको कर का मन का से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। हाथ की माला से ही हरे कृष्णा हरे राम करना पड़ेगा। ये तो रही उन लोगों के का जवाब जो लोग इस प्रकार के कुतर्क करते हैं,
स्वयं जप करते नहीं और जो दूसरे लोग जप करने के मार्ग में चलते हैं उनको हतोत्साहित करते हैं। अब दूसरी बात, कलयुग में, सतयुग में भगवान के नाम के जप का उतना महत्व नहीं था। सतयुग में हरि भगवान के ध्यान का महत्व है। त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते थे। द्वापर में भगवान पूजा पाठ से, कर्मकांड से भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में ये तीनों चीज़ें हम जीवों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग कलयुग में, चूँकि युग ही कली का है, कलह का है, अपवित्रता का है, संघर्ष का युग है, भौतिकता का युग है, ऐसे युग में हम यज्ञ के द्वारा, ध्यान के द्वारा और कर्मकांडी पूजा पाठ के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हमको न तो इतना ज्ञान है, न ही हमारा मन हमारा ध्यान में लगता है, न ही हमारा पूजा और यज्ञ में हमारा मन लगता है, न ही हम यज्ञ कर सकते हैं पूर्ण विधि विधान के साथ, क्योंकि यज्ञ कराने वाला कोई आज हमारे पास, यज्ञ करने वाला विद्वान हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल एकमात्र उपाय बचता है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल और केवल नाम जप के द्वारा, भगवान के नाम के जप करके हम भगवान के नाम रूपी नाव में बैठ करके हम भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जबकि सतयुग में हरि ध्यान से रीझें, सतयुग में हरि ध्यान से रीझें, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हों प्रभु, विधिवत पूजा अर्च दिए से। ज्ञान न ध्यान यज्ञ न पूजा, स्मरण करो बस सच्चे ही से, कलयुग में कीर्तन प्रिय कीजहि, सदगति मिले बस नाम लिए से। सदगति मिले बस नाम लिए से, सबसे सहज कलिकाल है जिसमें, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। सबसे सहज कलिकाल ही है जिसमें, मुक्ति मिले बस नाम लिए से। यानी भगवान का नाम लेने मात्र से इस कलयुग में हमारा उद्धार हो सकता है, हम भवसागर पार कर सकते हैं। संसार में जब तक रहें तो संसार की भौतिक उपलब्धियां, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन, भौतिक नाम, यश, कीर्ति भी प्राप्त होगा, और संसार के अतिरिक्त पारलौकिक जगत की हमें उपलब्धियां भी इसी नाम जप से प्राप्त होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरी, राम नाम मनि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहूँ उजियार। अर्थात यदि आप अपने भीतर और बाहर दोनों, यानी लौकिक और पारलौकिक, लौकिक और पारलौकिक दोनों ही में आप अपना कल्याण चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे दुख, हमारे कष्ट, हमारे अज्ञान, हमारा अंधकार जीवन का इस पारलौकिक, इस लौकिक जगत में समाप्त हो जाए, हम सुख प्राप्त करें, हम धन यश पद प्रतिष्ठा प्राप्त करें, हम अज्ञान की जगह ज्ञान प्राप्त करें, अंधकार की जगह हम प्रकाश की तरफ जाएं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस से हम ज्योति की ओर जाएं, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता को प्राप्त करें। तो हमें अपने देह के इस जीभ रूपी द्वार पर राम नाम रूपी दीपक को रखना चाहिए। राम नाम रूपी दीपक को अपने जीव रूपी द्वार पर रख करके हम अपने भीतर और बाहर दोनों प्रकाशित कर सकते हैं, दोनों को ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं, दोनों को सुख प्रदान करा सकते हैं, दोनों को यश, दोनों को कामनाएं पूर्ति कर सकते हैं। और भीतर और बाहर यानी लौकिक जगत में और पारलौकिक जगत में, सांसारिक जीवन में और पारमार्थिक जीवन में, दोनों में हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम उजियार चाहते हैं, यदि हम ज्ञान चाहते हैं, यदि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, यदि हम रावण से राम की तरफ जाना चाहते हैं, यदि हम
नर से नारायण बनना चाहते हैं, यदि हम आत्मा से परमात्मा बनना चाहते हैं, यदि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं, तो हमें राम नाम रूपी दीपक को अपने जीव रूपी द्वार पर रखना ही चाहिए, रखना ही पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। हम ज्ञान के द्वारा, हम कर्म के द्वारा, हम शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, हम तीर्थ यात्रा के द्वारा, हम यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, पूजा के द्वारा, पाठ के द्वारा हम भगवान को कलयुग में प्राप्त नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। एक से एक दानी, एक से एक कर्मयोगी, एक से एक ज्ञानी, एक से योग प्रतियोगिता देने वाले आपके बीच में है, और इनके बीच में आप जन्म जन्म मुनि जतन करा हैं, जन्म जन्म का जन्मांतर का लोग मुनि जतन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन शरणागति एक ऐसी, भक्ति एक ऐसा मार्ग है, नाम जप एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, इसी जन्म में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया, भागवत में भी कहा गया कि हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यथा, यानी कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में दूसरा कोई मार्ग नहीं है भगवान की प्राप्ति का, भगवान को प्रसन्न करने का, भवसागर को पार करने का। केवल नाम जप से, हरेर नाम, हरि के नाम का कीर्तन करने से, हरि के नाम का जप करने से, हरि के नाम का ध्यान करने से ही कलयुग में हमारा उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है, भगवत की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में जब तक हम हैं, सांसारिक लौकिक सुविधाएं, लौकिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, और संसार से जाने के पश्चात पारमार्थिक सुख सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। पुनर्जन्म का हमारा जो बार बार का जो चक्र है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि जन्मरणम अपुनरपि जन्मम जठरे शयनम का जो चक्र है, हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए कहा गया कलयुग में केवल केवल और केवल भगवान के नाम का आधार लेना ही विवेकवान बुद्धिमान मनुष्य का मुख्य लक्षण है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतना ही। यदि हमारी बात आपको कुछ लगता है कि उपयोगी है, तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको सुन करके इस मार्ग पर, भगवत मार्ग पर चलने का प्रयास करें, प्रेरणा प्राप्त करें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।